और राजस्थान के अलवर में आरती बालिका गृह की एक 12 वर्षीय बालिका की अस्पताल में इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हो गई और इस मामले में बालिका गृह संचालक की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन अब जांच में जुटा हुआ है। इसको लेकर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सिस्टम की भेंट चढ़ी एक और जान। बालिका गृह में मासूम की मौत का कौन जिम्मेदार? इलाज में लापरवाही संचालक पर कब होगी कार्रवाई? एक अपराधी को किसने दिया संचालन का अधिकार? अलवर में बालिका सुधार गृह में बच्ची की मौत किसी बीमारी ने नहीं बल्कि सिस्टम ने ली है। जी हाँ, वही सिस्टम जिसकी दुहाई देकर नियम कानून बनाए जाते हैं और इन्हें पब्लिक पर लाद दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होता है, रसूखदारों और पैसे की पावर वालों पर नहीं होता। तभी तो अलवर में आर्थिक घोटाले का एक अपराधी बालिका सुधार गृह चला रहा था और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सिस्टम का फायदा उठा रहा था। दरअसल आरती बालिका गृह का चेतराम सैनी एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, जिसको 20 लाख की आर्थिक धोखाधड़ी मामले में दोषी पाया गया था और उसके बाद इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। फिर भी यह शख्स अधिकारियों से साठ गांठ कर बालिका गृह को फिर चालू कर लेते हैं और बिना अनुदान के चलाने का हवाला देते हैं, जिसके बाद इसको गैर अनुदानित संस्था के रूप में मान्यता मिल जाती है। और अब यही संचालक कह रहा है कि उसे अनुदान नहीं मिला, जिस कारण बच्ची को जयपुर नहीं ले जा सका। सर, अनुदान की बात करते हैं तो अनुदान तो हकीकत यह है कि जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, उस समय हमने लगभग 80-90 बालिकाओं को पाला है। 2 वर्ष तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमने हमारे लेवल पे जैसे तैसे किया है। बात करें तो यहाँ क्या समस्या रही? अनुमति नहीं मिली या अनुदान के? नहीं सर, अनुदान की तो बात है कि बिना अनुदान इतनी बच्चियों को पालना बड़ा संभव नहीं है। फिर भी हम इन बच्चियों को पाल रहे हैं और उसके बाद में इन बच्चियों को हम कितनी बच्चियां यहाँ सेंटर होम पर? इस समय अभी 34 बच्चियां हैं, लेकिन अनुदान पैसे होंगे तो ही बच्ची को यहाँ से लेके जयपुर जाना पड़ता है। तो हमारे पास मैंने साफ लिखा था उसमें कि संसाधनों का अभाव है, इसलिए अविलंब बच्ची को रेफर कर दिया गया है, जयपुर ले जाना है तो इसकी व्यवस्था करवाएं। वहीं बाल अधिकारिता विभाग का कहना है कि उन्हें बच्ची की मौत के बाद ही बताया गया। इस मामले में बालिका गृह संचालक की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन जांच में जुट गया है। यह जो सेंटर है, ये इसका संचालक चेतराम सैनी एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसपे पूर्व में ही शिवाजी पार्क पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 279/2022 दर्ज है। इसने करोड़ों रुपए का गबन करने की कोशिश की थी, जिसमें 20 लाख से अधिक का जो प्रमाणित बिल है वो विभाग द्वारा पकड़ लिए गए थे। उसके बाद विभागीय दिशा निर्देशानुसार इसका जो पंजीयन है इसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। फिर ये विभाग में जाके गिड़गिड़ाया और उसके बाद इसका जो है गैर अनुदानित संस्था के रूप में इसको चलाने की अनुमति दी। लेकिन अभी इसमें चूंकि प्रकरण में जो इसने की है उसकी जांच अभी निरंतर क्रियाधीन है। वही मामला गरमाने के बाद कलेक्टर साहिबा भी एक्टिव हुई और अनुदान का मसला होने से इनकार किया और लापरवाही की जांच करवाने की बात कही। संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के सवाल पर बोलने से बचती नजर आई। बालिकाओं के लिए एक सेंटर है, सरकारी कोई सेंटर नहीं है, लेकिन उसमें जो टीबी की जैसे बताया गया कि उसको शिकायत थी, तो वो जांच तो राज्य सरकार द्वारा फ्री कराई जाती है। उसमें राशि का कोई इशू नहीं था। मैंने देखा कुछ राशि का इशू बनाए जा रहे हैं अनुदान का, ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ से जांच उस पर कार्रवाई। वैसे